वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिटरेसी पार्क चैनल पे। इससे पहले बहुत सारा वीडियो आपको पोएम से रिलेटेड, क्लास 10th सीबीएसई फर्स्ट अप्लाइड बुक से रिलेटेड और बहुत सारा चैप्टर्स का वीडियो मिल चुका है। और अब आगे इस क्रम में हम लोग बढ़ते हुए एक और पोएम करेंगे जिसका नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, लेकिन उससे पहले कामना करते हैं कि आप लोग जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई को जारी रखते हुए काफी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे क्या कि ये जो चैप्टर है कार्ल सैंडबर्ग का लिखा हुआ द फॉग, ये चैप्टर बहुत छोटा पोएम है। इतना छोटा है क्या कि स्टार्ट होते के साथ ही खत्म हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं सीबीएसई में, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि द फॉग कम्स। अब फॉग क्या होता है? आप देखिएगा कि ठंड के मौसम में आपको सुबह सुबह फॉग देखने के लिए मिलता है। हम लोग गाड़ियों में क्या करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसमें आप देखिएगा कि फॉग लाइट लगा हुआ रहता है, येलो टाइप का लाइट होता है, जिस लाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि फॉग में उसको चलाएं ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है, मतलब फॉग जो होता है वो विजिबिलिटी को बिल्कुल कम कर देता है, दिखना बंद हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, बंद नहीं होता है, कम हो जाता है। और फॉग इस प्रकार से आता है कि पता ही नहीं चलता है, मतलब दबे पांव आता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि कोई सोच लेगा कि हम जा रहे हैं भाई, अपने घर के छत पे खड़े रहेंगे और देखेंगे कि फॉग किस प्रकार से आता है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। वो आ भी जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा, वो चला भी जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा। मतलब वो इतना ज्यादा साइलेंट किलर है कि वो आपको बिना कोई अंदेशा दिए हुए आ भी जाता है और बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए चला भी जाता है। ठीक है, तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। द फॉग कम्स, तो फॉग आ रहा है, फॉग आ चुका है। ठीक है, फॉग आ चुका है, फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब लिटिल कैट फीट का यहां पर जिक्र क्यों किया भाई? फॉग कभी लिटिल कैट फीट पर थोड़ी आएगा, लेकिन यहां पर क्यों जिक्र किया? यहां पर इसलिए जिक्र किया है क्योंकि आप देखिए कि जब बिल्ली भी आपके घर में आती है या फिर बिल्ली को आसपास में भी आप कहीं देखे होंगे, तो बिल्ली जब आती है तो दबे पांव आती है। आप बैठे हुए हैं, आपके बगल से बिल्ली गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो दबे पांव आई। उसके जो पांव होते हैं, उसके जो पॉज होते हैं वो काफी फ्लफी होते हैं, काफी पैडी होते हैं, इसलिए आवाज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर कैट फीट के साथ फॉग को कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो फॉग है वो बिल्ली के जिस प्रकार से बिल्ली अपने पैरों पर चल करके आती है, उसी प्रकार से फॉग भी एकदम दबे पांव चल करके अपीयर हो गया, आ गया है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब आप देखिएगा जब फॉग आ जाता है तो क्या करता है भाई, चाहे वो हार्बर हो, चाहे वो सिटी हो, विलेज हो, कॉलोनीज हो, मोहल्ला हो, कुछ भी हो, सब जगह फॉग जो है पूरी तरह से विस्तृत तौर पे वो फैल जाता है। और फैल जाता है जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करने लगता है उसी हिसाब से। तो फॉग का ये अपना, ये आप कह सकते हैं कि इसकी खूबसूरती है। ठीक है, तो जब भी फॉग आता है चुपचाप आता है, शांति से बैठा हुआ रहता है, किसी भी जगह पर वो लंबे समय तक ठहरा हुआ रहता है। तो ठहरा हुआ रहता है इसलिए यहां पर सिट्स, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये टर्म दिया हुआ है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट हॉन्चेस मतलब क्या होता है? साइलेंट मतलब चुपचाप, और हॉन्चेस मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार से आप देखिएगा कि गाय है, काऊ, कुत्ता है, बिल्ली है, जिस प्रकार से अपना आगे का पैर जो है वो मोड़ करके, फीट को मोड़ करके जिस प्रकार से वो बैठती है, उसी को हॉन्चेस कहते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बिल्ली अपने आगे के पैरों को मोड़ करके बैठी हुई रहती है किसी जगह पर और फिर चुपचाप उठती है और चली जाती है, उसी प्रकार से फॉग जो है वो आया और चुपचाप अपने हॉन्चेस पर ऐसा लग रहा है कि बैठ गया, चाहे वो शहर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, सब जगह वो बैठ गया। और कुछ समय के बाद फिर अपने आप जब धूप खिलेगी, धूप टाइट होगी, दोपहर का समय होगा, तो वो अपने आप निकल जाएगी। तो ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो चुपचाप अपने हॉन्चेस पे बैठती है और उसके बाद फिर चुपचाप ही निकल जाती है। यही इस पोयम का मेन थीम है। ठीक है, तो इसके साथ तो ये पोयम खत्म भी हो गया। तो इसलिए हमने आपको कहा था कि पोयम बहुत छोटा सा है, शुरू होते के साथ ही खत्म हो जाएगा। दो तीन बात इसमें देख लेने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर कम्स है, फीट है, लुकिंग है, सिटी है, हॉन्चेस है, ऑन है, लेकिन कोई भी राइम नहीं कर रहा है दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये राइम ही नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री वर्स में लिखा गया है। क्या है ये? फ्री
वर्स में ये पोयम लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ एक दो बातें और देखने की जरूरत है कि पहला लाइन देखिए, तीसरा लाइन देखिए, चौथा लाइन देखिए और पांचवा लाइन देखिए। ये सारे लाइन में इंजॉयमेंट दिया हुआ है क्योंकि कोई पंक्चुएशन मार्क इसमें पोएट ने जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये सारे लाइन में इंजॉयमेंट दिया हुआ है। और फॉग का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? यहां पर कंपैरिजन है किसके साथ? कैटफिट के साथ। कैटफिट के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो ये डायरेक्ट मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था मेटाफर का एक्सप्लेनेशन में कि मेटाफर क्या होता है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स है। तो यहाँ पर क्या है, फॉग को कंपेयर किया गया है कैटफिट के साथ, डायरेक्ट कंपेयर किया गया, इसलिए यहाँ पर ये मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, और आगे तो इसमें कुछ लग नहीं रहा वैसा। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। आपका हर एक सवाल का जवाब वहां पर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।